महापुरुषों सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज कन्नूर केरल 31 दिसंबर 2018 को अपनी वाणी में फरमाया, सात संगत जी स्नेह तोड्डे प्रत्यु धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले तो दासी आप सबसे माफी मांगेगी कि दासी को यहाँ की लोकल भाषा नहीं आती, इसीलिए यहाँ के स्थानीय महात्मा साथ में अनुवाद करेंगे और दासी के भाव आप सभी तक पहुँचाएंगे। सात संगत जी, यहाँ अगर हम नज़र घुमाकर देखें तो सबके फेशियल फीचर्स, नैन नक्श कितने अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि कोई उत्तर भारत से आया है तो कोई दक्षिण से। हम सबके चेहरों के रंग, भाषा और संस्कृति आदि अलग हो सकते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। इसी भाव को फादरहुड ऑफ गॉड, परमात्मा ही सबका पिता है, का भी नाम दिया गया है। वाहिद, यही एक अल्लाह, एक भगवान, एक रमा हुआ राम ही है जो पत्ते पत्ते, डाली डाली, कण कण में बसता है। हर धर्म ग्रंथों या संतों की बाणी को सुने तो यही बात समझ आती है कि इस निराकार परमात्मा को न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है और न ही शस्त्र से काटा जा सकता है। यह हमारी आंखों की पलकों से भी ज़्यादा करीब है। जब यह सच्चाई पता लग जाती है तो फिर मानव से नफरत करना छोड़ देता है। यह परमात्मा तब भी था जब यह ब्रह्मांड नहीं था, और यह तब भी रहेगा जब यह सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसमें ना कुछ बढ़ता है ना घटता है। सभी संतों ने इसी का गुणगान किया है। निरंकारी मिशन इसी सत्य को जन जन तक पहुंचा रहा है। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं हो रही, केवल सच को जानकर भाव परिवर्तन करने की बात हो रही है। जब हमारे सामने कोई खाने की वस्तु रखी हो और हमसे कोई कहे कि सिर्फ देखकर इसका स्वाद बताओ, तो हम नहीं बता सकते। जब हम उस वस्तु का स्वाद चख लेते हैं तभी हम बता सकते हैं कि वो मीठी है, खट्टी है या कड़वी है। इसी प्रकार प्रभु को जानकर जब हम सेवा, सुमिरन और सत्संग करते हुए जीवन में इसका एहसास बनाए रखते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर निरंकार का ज्ञान बस गया है। सत्संग द्वारा हम माया के डिस्ट्रैक्शन, विकर्षणों से बचे रहते हैं और सही डायरेक्शन, दिशा की ओर कदम बढ़ाते हैं। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हम अपने जीवन में हर बात को आध्यात्मिक नजरिए से देख सकते हैं। अपने अंदर झांक कर ये भी देख सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उनमें कहीं अंतर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं हम बात भगवान राम की कर रहे हों पर आचरण में रावण के समान अहंकार में लिप्त हों। धर्म ग्रंथ आदि पढ़ना अवश्य ही मुबारक है, क्योंकि इनमें युगों से गुरु पीरों की बातें संकलित हैं, परंतु पढ़ने के साथ साथ जो बात उन्होंने समझाई है हमें उस पर भी गौर करना है और उन बातों को जीवन में अपनाते हुए हम्बल, विनम्र रहना है और ईगो, अहंकार को जीवन में नहीं आने देना है। सात संगत जी, धन निरंकार जी।